अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। और जैसा कि खुराक की किल्लत है और पाकिस्तान की आवाम को बहुत महंगे दामों में ये ख़रीदना पड़ रही होती है। इसकी वजह ये कि पूरी दुनिया भर में जो हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ हमने रुख कर लिया और हर इंसान जो है ज़राअत के शोबे पर इतना ध्यान नहीं दे रहा होता। एक रिपोर्ट भी आ चुकी है जनाब, जो कि पाकिस्तान ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ शरीफ साहब ने कहा है मसला अब सिर्फ खुराक पैदा करना ही नहीं बल्कि इस पर हर शख्स की क़ुव्वत ख़रीद भी रखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया कुदरती निज़ाम काश्तकारी की तरफ वापस पलट कर आ जाए। दुनिया अदवायात के बगैर फसलें पैदा करे। जब इनसे सवाल किया गया कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो इन्होंने जवाब में पुरजोर तरीके से यकीन का इजहार करते हुए कहा है कि बिल्कुल मुमकिन है। इन्होंने कहा कि ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि दुनिया में हज़ारों लोग इस तरीके काश्तकारी को अपना कर इससे फ़वायद हासिल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने अपने तवील इश्तिहार बाजी के ज़रिए ये बात हमारे जहनों में बिठा दिया कि खाद और अदवायात के बगैर फसलें मुमकिन ही नहीं। इस सोच ने हमारी खुद से सोचने की सलाहियत ही छीन ली। आसिफ शरीफ ने मज़ीद कहा है कि इसी सोच का नतीजा ये भी है कि आज दुनिया के हर ज़राई मुल्क में मशीनरी और बीज तक भी इन्हीं गैर मुल्की कंपनियों का बिक रहा है। इन्होंने कहा कि इसलिए कि ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को बीमार और अपने जानवरों को बांझपन होने से बचाने के लिए कुदरती निज़ाम काश्तकारी की तरफ वापस पलटें और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करते हुए इससे अपने और अपने जानवरों के लिए तवानाई से भरपूर ग़िज़ा पैदा करें। और इनके मशवरों से काफ़ी बैरून मुल्क के जो ज़राअत के शोबे हैं वो भी बड़े मुतासर होते हैं और अमल करते हुए नजर आते हैं।